ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण। ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण। इसे अपने चरणों के काबिल बना दे। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता। तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। है करुणा के सागर, दया के हो दाता। तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा, इसे तुम जगा दो। ये सोया है मनवा, इसे तुम जगा दो। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा हो मार्ग वहीं तुम दिखा दो। जो सच्चा है मार्ग वहीं तुम दिखा दो। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया। इसे पार कर दो है मेरे खेवैया। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया। इसे पार कर दो है मेरे खेवैया। कहीं डूब जाए ना, इसको बचा लो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। दरस को मैं आया हूँ जन्मों का मारा। भटकता है मनवा यह अब भी हमारा। दरस को मैं आया हूँ जन्मों का मारा। भटकता है मनवा यह अब भी हमारा। इसे बस में करने की युक्ति बता दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। इसे बस में करने की युक्ति बता दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। अच्छा निवेदन है भक्त का कि ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण। क्योंकि ये जीवन जो हमें प्राप्त है वो तो उस सद्गुरु परमात्मा का ही दिया हुआ है। इसलिए उसी का जीवन है तो ये अर्पण कर रहे हैं। इसीलिए वही बात कि सब कुछ छोड़कर सद्गुरु के प्रति समर्पित है। जो होगा सो अच्छा होगा। जो भी होगा वो भला के लिए ही होगा, बुरा के लिए कुछ करता नहीं परमात्मा। चाहे वो दुख दे या सुख दे, लेकिन दोनों में भला ही छिपी होती है। इसीलिए कहते हैं कि तब वही वाले गीता वाली बात आ जाती है। सब कुछ छोड़कर गुरु के शरण चले जाओ, बस काम ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा। यह जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण। ये जीवन
तुम्हारा ही दिया है और तुमको अर्पण है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। सदगुरु से निवेदन है कि इसे अपने चरणों के काबिल, अपने योग्य बना लो। तो जो ध्यान साधना सत्संग होता है वो योग्य बनाने के लिए ही तो होता है ना। योग्य बनाने का मतलब ये है कि योग्यता तभी होगी जब सभी विचारों, विकारों, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगी, फिर योग्यता हो जाएगी। तो इसे अपने चरणों के काबिल बना दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ठीक है। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता। सदगुरु व परमात्मा करुणा का सागर ही होता है। दो ही चीज़ रह जाती है ज्ञान प्राप्ति के बाद। जो भी संत महापुरुष होते हैं, दो चीज़ उनके, दो कर्म शेष रह जाते हैं जीवन काल के लिए। हालांकि वो तो पहले ही महामृत्यु को ही प्राप्त हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जो जीवन अभी शेष है प्रारब्ध के अनुसार, उस जीवन में यही दो चीज़ को धारण करते हैं, प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा का मतलब होता है कि उस सदगुरु व परमात्मा का हमेशा ध्यान 24 घंटे बना रहे। और दूसरा है करुणा, इस जीव मात्र के प्रति दया, जीव मात्र के प्रति भलाई का काम करना, लोगों को सतमार्ग पर लगाना, लोगों को सदुपदेश करना, यही उनका काम शेष रह जाता है। इसीलिए संत महापुरुष ऐसा ही करते रहते हैं। जो भी ज्ञानी हुए, जिनको भी ज्ञान हुआ, वो लोगों का भला ही करना चाहे, क्योंकि वो जीव तो नहीं जानता है कि हमारा क्या दुख है। वो तो अपने वर्तमान स्थिति को देखकर सुखी दुखी होते रहता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये तो उसे पता नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है, यहाँ क्या करने के लिए आया है, क्या कर रहा है, इस बात को वो जानता ही नहीं। उसी के प्रति करुणा होती है कि वो 84 लाख जोनियों से उसे बचाने के लिए एक रास्ता देते हैं, एक माध्यम देते हैं, ताकि वो जन्म जन्मांतर से भोगे जाने वाले कष्ट से बच जाए। इसीलिए करुणा होती है, बचाना चाहते हैं जन्म जन्मांतर के कष्ट से, आगे 84 लाख जोनियों से। तो हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। वही परमात्मा व सदगुरु ही सभी रूपों में वही सृष्टि करता है। वही 3 रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया, आद्य शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया। फिर वह आद्य शक्ति काल के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नियुक्त किया गया। ब्रह्मा कहा गया आप सृष्टि की रचना कीजिए, विष्णु को कहा गया कि आप जो रचना करते हैं ब्रह्मा जी उसका पालन कीजिए, और शिव को कहा गया कि आप जब जिसका समय पूरा हो जाता है उसे आप रुद्र रूप से वापस लाइए, मतलब मारिए। यही तीनों लोगों का काम है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो सभी रूपों में नहीं दोहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बहुत लोग कहते हैं इस बात। तो गुरु ही ब्रह्मा है, समझते नहीं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही शिव भी है, महेश्वर भी है। इतने ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु परम ब्रह्म है, सबका मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मालिक। इसलिए उस परम ब्रह्म सदस्य उस गुरु सदगुरु को मेरा प्रणाम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा जाता है कि तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। वह परमात्मा ही जग का पालक है, वही विधाता भी है, वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है, वही नष्ट करने वाला भी। यह सोया है मनवा, इसे तुम जगा दो, और मन तो जन्म जन्मांतर से ही सोया हुआ है। साधारण जीवों का जो इधर नहीं चलते हैं तो मन सोया ही है ना, क्योंकि रास्ता केवल 2 है, एक पतन का है, एक उत्थान का है, एक प्रिय मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है। अर्थात प्रिय मार्ग का अर्थ होता है कि केवल इस दुनिया की खुशियों को बटोरने के लिए उद्यत रहना, काम क्रोध लोभ मोह
मद मत्सर, धन और दौलत, इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ना, ये है पतन का मार्ग। इससे अंत में जीवात्मा 84 का ही प्राणी बनता है, 84 में ही जाता है। आज मनुष्य शरीर में है, कल दूसरे शरीर में जाएगा, तीसरे शरीर में जाएगा, ऐसी 84 लाख वर्षों करेगा। ये है पतन का मार्ग, ये है दक्षिणायन मार्ग, ये है प्रिय मार्ग। दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। श्रेय माने जो श्रेष्ठ, वह है अध्यात्म, भक्ति, भजन, सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के प्रति समर्पण, सद्गुरु के आज्ञा का पालन करना, उसके बताए मार्ग पर चलना, ये है श्रेय मार्ग। अब ऐसा चलते करते 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 जब हम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ भजन करते हैं, तो एक दिन हम भी वही हो जाते हैं जो गुरु होता है। ऐसा ही हो जाता है, अर्थात फिर जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो कम से कम पुनः मनुष्य जन्म पाने का अधिकारी तो हो जाएंगे, और फिर यदि इस मार्ग पर चलते हैं तो पूरा हो जाएगा काम। लेकिन नीचे के लोगों में तो नहीं गिन नहीं पाएंगे। इसलिए मन जन्म जन्मांतर से ही सोया है, और मन ही दुख का कारण है। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, क्योंकि मन से ही सबको शिकायत होती है। लोग कहते हैं मन मानता ही नहीं, सही बात, मन इतना जल्दी मानने वाला नहीं है ना। क्योंकि शास्त्र भी कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम च मुक्तता, अर्थात जब वह विषयों में आसक्त रहता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, धन दौलत, कुटुंब कबीला में आसक्त रहता है, तो बंधन होता है। और निर्विषयम च मुक्तता, यदि निर्विषय हो जाता है, इन विषयों से अलग हो जाता है, अर्थात अनासक्त हो जाता है, तो फिर मुक्ति है, मोक्ष है, वही मन शांत हो जाएगा। इसीलिए मन से सिखाते हैं इतना जल्दी मानने वाला, लेकिन मान भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानेगा, है ना। क्योंकि जो जन्म जन्मांतर से नमक लिट्टी खाते आ रहा है, इतना जल्दी तो मानेगा नहीं। अर्थात विषयों का रसास्वादन लेते आ रहा है, पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म हुआ होगा, और अन्य जोनियों में भी विषयों का ही आनंद लेते आ रहा है, तो इतना जल्दी विषय से वो अलग हो जाएगा? जल्दी अलग नहीं होगा। लेकिन जो नमक लिट्टी खा रहा है, हमेशा नमक लिट्टी खा रहा है, उसको थोड़ा मेवा, मिष्ठान, मालपुआ दे दीजिए। जब उसका स्वाद उसे मिल जाएगा तो धीरे धीरे अब उसकी तरफ से उसका ध्यान हटना शुरू करेगा, फिर वो तो मालपुआ ही खाता रहेगा। अर्थात ये विषयों की तरफ आसक्त है, इसको थोड़ा अमृत रस का चखा दीजिए, इसको अध्यात्म का, जहाँ अमृत रस बरसता है, उस आत्मा परमात्मा का रस बरसता है, उस दिव्य ज्योति, वह दिव्य ज्योति व्याप्त रहती है, उस जगह जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है वही अमृत रस है। यदि एक बार वो पी लिया और उस सब पीना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे संसार से भी अलग हो जाएगा। क्योंकि नमक लिट्टी खाते खाते अब तो जी उब गया है, एक दिन चख लेगा मालपुआ, कहेगा अब तो मालपुआ ही मिले तो अच्छी बात ऐसा है ना, ऐसे ही हो जाता है। इस प्रकार वो मानेगा, ऐसे उसको लाख कोशिश करेंगे रोक लें, इम्पॉसिबल। यदि कोई संसारी व्यक्ति विषयों में रम रहा है और वो जबरदस्ती रोकना चाहे, इम्पॉसिबल, नहीं रोक पाएगा। लेकिन अमृत रस पिला दीजिए, फिर धीरे धीरे शांत होते होते शांत हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं पथ से गुरु तो मुझे थाम लेना है। भक्त का कहना है बिल्कुल ठीक है। यदि वो पथ से किसी रास्ते से विचलित होता है, गिरता है, तो वो सदगुरु को याद करेगा तो जरूर थामेंगे, इसमें कोई शक नहीं। समय से याद करेगा तो थामेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझेंगे। इसलिए जिन्हीं ने पुकारा, कई सारे उदाहरण हैं, है ना। वो ग्राह ने पुकारा था ना विष्णु को,
है। जब वो गज ने पुकारा था, ग्राह जब उन्हें निकल रहा था, तो ध्यान रहा है ना, जब सभी सहारे टूट जाते हैं, वो कहा है ना, अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते हारे को हरिना। सूरदास ने अच्छी बात कहा कि अपबल अपना बल, तप बल तपस्या का बल, बाहुबल अपनी शारीरिक शक्ति का बल, चौथो बल है दाम, पैसा का बल। ये बल, सभी बल जहाँ काम नहीं करते वहाँ सदगुरु का है। एकदम करेक्ट लाइन है, जैसा कि द्रौपदी के साथ भी घटित हुआ महाभारत में। पहले तो देखिए कि हमारे पांचों पति इतना धनुर्धर बलवान क्या क्या बैठे हैं, इन लोगों के रहते क्या मुझे नंगा किया जाए, कोई काम नहीं किया। फिर जब साड़ी खींचने लगा दुशासन, तो ये भी हुआ कि भुजाओं से पकड़ रखी थी कि नहीं खींच पाएगा ठीक है, नहीं खींच पाएगा। लेकिन जब देखिए वो भाई कई हजार हाथी का बल था उसके पास, तो नहीं देखी कुछ नहीं, तब दोनों हाथ छोड़कर ऊपर एकदम समर्पण कर दिया। अब बचावा चाहे मत बचावा, तुरंत हो गया। कृष्ण आए, बचाना शुरू की, साड़ी बढ़ा दी, हो गई कि नहीं होता। ऐसे ही होता है, समर्पित भाव से जब हम याद करते हैं, पूरी श्रद्धा पूरे हृदय से, जरूर काम होगा, ऐसी बात नहीं काम। तो इसलिए कहते हैं कि मैं पद से गुरु हूँ तो मुझे थाम लेना, यदि पद से मैं गिरता हूँ तो थाम लेना। ठीक है, थामेंगे। दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। और आगे निवेदन है, दया करके मुझे अच्छे विचार, सद्बुद्धि, सच्ची बुद्धि देना। और सदगुरु के यहाँ तो सच्ची बुद्धि ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कोई गलत राय देगा, जो भी राय देगा उचित देगा। सद्बुद्धि देते ही रहना, जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखाना। बिल्कुल सही है। और सद्गुरु चाहे कोई भी हो, सच्चा मार्ग ही दिखाता है, सत मार्ग ही दिखाता है। वो चाहता है कि जीव की भलाई ही भलाई हो, वो नहीं चाहता कि यह गलत मार्ग पर चलकर फिर 84 का प्राणी बनने के लिए बाध्य हो जाए, ये वो नहीं चाहता है। इसलिए वह सच्चाई का मार्ग ही दिखाता है। तो जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखा दो। सही है। अब मार्ग तो सच्चा दिखाने वाला दिखाता ही है, लेकिन कोई चलना स्वीकार कर ले तब तो। बहुत सारे लोग हैं जो चलना ही नहीं चाहते, तो चलना ही नहीं चाहेंगे तो सच्चा मार्ग ही रह के क्या करेगा, है यही बात है। अब बनारस जाना है, अब कोई बताता है देखने वाला बनारस कि नहीं इस रास्ते से चले जाओ तो बनारस पहुंच जाओगे, वो कहते रही झूठे कहते हैं, अब हम ये रास्ते से चलो, वो पकड़ लेता है इधर गया और कोलकाता का मार्ग, तो उल्टा जाएगा कि नहीं जाएगा, फंसेगा। ऐसे ही होता है। तो इसलिए कह रहे हैं जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखाना, जो सच्चा मार्ग हो वही दिखाना, ऐसा भक्त का निवेदन है। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, इसे पार कर दो ये मेरे खेवैया। बिल्कुल सही है। यही तो समर्पण योग कहता है कि भाई जब आत्मा से समर्पण हो जाता है तभी समर्पण जब घटित होता है। समर्पण घटित होने के लिए एक स्टेज आने पर ही होता है। वैसे मुख से या यूँ कह के समर्पण करना, तो फिर अपनी मन की बात करना, तो कहाँ द्वैत हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा, है ना। गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठौ, ये बात कहिए। गुरु जैसा कहता है वैसे ही करो, और अपना उसमें लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, यही बात है। तो इसे पार कर दो है मेरे खोइया। तो जीवन नैया आदि हम समर्पित भाव से नाव पर बैठे ही रहते हैं, तो खेने वाला तो है ही, वो पार कर ही देगा। अब जानबूझ कर के पता नहीं वो पार करी है कि डुबा दिए, तो कूद जाएगा तो क्या होगा, डूबने डूबना है ना, है ना ऐसी बात। तो वही बात, चूँकि ये भवसागर महानद है, इसको पार कर पाना बड़ा ही कठिन है। बहुत सारी आफतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। उसको सदगुरु के प्रति समर्पित करके निवेदन कर देना चाहिए, बस काम ठीक है, जो होगा सब होगा। क्योंकि एक बात कहेगी कि होनी ही होती है, कभी अनहोनी नहीं होती। ये निश्चित जानिए कि जो भी होता है
वो उन्हीं में है कुछ, तब है कोई दोष होगा, कोई बात होगा तभी वो होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें भलाई छिपी रहती, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इसे पार कर दो मेरे, कहीं डूब जाए न इसको बचा लो। ठीक है, अपना निवेदन भक्त का सही है, कहीं डूब न जाए इसलिए बचा लीजिए, सही है। तो सदगुरु तो बचाता ही, यदि समर्पण ऐसा हो जाए बचाएगा ही बचाएगा। दरस को मैं आया हूँ जन्मों का मारा, भटकता है मनवा ये अब भी हमारा। तो दरस भक्त का कहना है कि दर्शन के लिए मैं आया हूँ, जन्म जन्मांतर से दुखी हूँ, जन्म जन्मांतर से खोजता है जीवात्मा। ये जीवात्मा हमेशा शांति ही चाहती है, चाहे किसी भी जोनी में शांति ही चाहती है। वो शांति उसको प्रिय है, चाहे पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, उसको शांति चाहिए। लेकिन शांति कोई वस्तु नहीं जो दे दिया जाए। शांति एक स्टेज है, शांति एक अवस्था है, एक स्थिति है, जिस स्थिति में आने के बाद हम शांत हो जाते, और वो केवल मानव जीवन में ही संभव है, मनुष्य शरीर में ही संभव है। जब हम साधना करते 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 अपने निज स्वरूप को बोध हो जाए, बस शांति होगी, शांति होगी। वो स्टेज है जहाँ पहुँचकर हम शांत हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि दरस को मैं आया हूँ जन्मों का मारा, भटकता है मनवा अब भी हमारा। आगे कह भी रहे हैं मन भटक रहा है, क्योंकि दुविधा में है। जब तक दुविधा है तब तक शांति कहाँ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भटकता है मनवा ये अब भी हमारा, इसे बस में करने की युक्ति बता, बस में करने की युक्ति बताने की बात कर रहे हैं। और सदगुरु हमेशा मन को बस में करने की ही युक्ति बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मन ही दुख का कारण है। मन की बस में, गीता में कृष्ण ने भी कहा कि नहीं, दो तलवार है ना, किसकी तलवार चाहिए, एक ज्ञान की और एक वैराग की, दो तलवार चाहिए। दो तलवार से मन, वो बताएं उदाहरण दिए हैं ना कि मन कैसा है। एक जब नवजात वो जो है क्या बोलते हैं उसको, घोड़े का बछेड़ा है, बछेड़ा है ना, बछेड़ा इसको कहते हैं। घोड़ा और बछेड़ा जानते हैं, बछेड़ा घोड़े का बच्चा होता है जिसको अभी किसी ने सवारी नहीं करती है ना, उसको क्या कहते हैं, बछेड़ा कहते हैं। तो बछेड़ा को अभी कोई घुड़सवार सोचे कि अब इससे जल्दी पीठ पर हम चढ़ें, तो जल्दी चढ़ने नहीं देता है, कई बार उसको गिरा भी देता है। लेकिन यदि वो गिरने के भय से और उस पर सवारी करने का इरादा ही छोड़ देवे, तो क्या कभी उस पर चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा ना। बस यही बात मन की है, ये भी वो बछड़ी की भांति है। तुरग जैसा चंचल भजन में आया है, तुरग उसी को कहते, चंचल है, जल्दी नहीं मानता है। लेकिन सवार यदि उसकी लगाम को पकड़े रहे और गिरते पड़ते उस पर बार बार कोशिश करते रहे, तो एक दिन चढ़ भी जाएगा। चढ़ता है कि नहीं, यदि नहीं चढ़ता तो कोई घोड़े पर चढ़ के सवारी कैसे करता, चढ़ता है ना। बस ऐसी ही बात यहाँ भी है। लेकिन इसको सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो है, इस पर यदि हम चलते रहेंगे तो यह मन रूपी घोड़ा एक दिन बस में आ जाए। लेकिन छोड़ देंगे तो नहीं बस में आएगा। लेकिन यदि इसको कसते रहे सवारी, गिरे पड़े, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो उतार चढ़ाव होता ही है, यात्रा ही ऐसी है ना। भाई जब सवारी करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल और साइकिल सीखने वाले भी तो गिरते हैं, है ना, कदाचित गिरते हैं कि नहीं भाई, ऐसे ही होता है। लेकिन गिरते संभलते यदि फिर हो जाता, फिर आराम से चलते हैं। ऐसी ही मन पर भी सवारी करनी होगी, है ना। सवारी कैसे करनी होगी, ध्यान साधना सत्संग से, गुरु के बताए मार्ग से। यदि हम इस पर सवारी करने की कोशिश करते रहें तो एक दिन सवार हो जाएंगे। तो जब सवार हो जाएंगे तो जहाँ चाहेंगे वहाँ ये ले जाएगा। जैसे अब मोटरसाइकिल का सवारी हम करते हैं तो जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाता है कि नहीं, वो ले जाता है। वैसे मन पर जब सवार हो जाएंगे तो ये मन एक ऐसा कुत्ता है जो खींचकर नरक में ले जाता है, लेकिन एक ऐसा घोड़ा भी है जो बैठाए के उस सदगुरु के दरबार में ले जाता है, उस अमरलोक और सचखंड में ले जाता है। ऐसा ही है, दुधारी तलवार है, दोनों हाथ, दोनों चीज़ें इसमें है। अब जो अभ्यस्त हो गया करने के लिए, उससे थोड़ा सा रुख उसका मोड़ना पड़ेगा। अभी जिसकी आदत नहीं है उस आदत को लगाना पड़ेगा। जब लग जाएगी तो फिर उधर को चलना शुरू कर देगा।
धरस को है मैं भटकता है मनवा अभी हमारा, इसे बस में करने की युक्ति, यही बस में युक्ति है। अर्थात ज्ञान होने के बाद जब अमर हो जाए तो भी जो है वैराग की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान की हो गया, ज्ञान हो गया तो बस में आ गया, लेकिन ज्ञान हो गया तो बस में आ गया, लेकिन फिर भी वैराग की आवश्यकता है। क्यों वैराग की अवस्था है? इसलिए कि कभी ये फिर फंस न जाए, चारा बढ़िया देखे कहीं उधर जाके चरने न लगे, है ना। तो चरने लगेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा, आपको पटक देगा, है ना, आपको फंसाएगा। इसीलिए वैराग माने संसार के राग से अलग होना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ें जरूरी, ज्ञान और वैराग, है। कहीं इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मैं जानूं मन मर गया, मर कर भया भूत, ना जाने का उठ लगो ऐसो मेरे ऊपर। अर्थात मन शांत हो गया, आत्म साक्षात्कार भी हो गया, ये भी समझ में आ गया कि मन मर गया, लेकिन अभी शरीर है तो कभी मन मर जाने का मतलब वो भूत होके पीछे पीछे चलता है। जो ही अवसर पाएगा उधर थोड़ा सा भी आकर्षित हुए तो कपारे पर चढ़ जाए, बस पाप कर्म करवा दो। घोड़ा आँख पर पट्टी लगी है, कंट्रोल में चल रहा है, आँख की पट्टी खुली, थोड़ा देखता है बगल में घास है तो खींच के चला जाएगा घास चरने, है ना, घास चरने के लिए। कोल्हू का बैल नहीं जानते हैं आप लोग? कोल्हू का बैल चलने वाला तो आँख पर ऐसे पट्टी बांध देते, घोड़ों के आँख पर भी पट्टी बांध, कहीं साइड में इधर उधर न कूद जाए, है ना। कहीं देखी भूख लगल बा, घास चरे के मीट देखा घास चरे तो कूद न जाए लेके एक काम कर। ऐसे ही हो, ऐसे ये संसार जो है घास का मैदान है, घोड़ों को चरने का, यानी मन के लिए, है ना। अब देख लेगा कि इधर घास बढ़िया है तो उधर कूद जाएगा। उसी लिए बैराग से अरे घास रहेगा उसको मतलब यही बात हो जाएगी तो शांत रहेगा, अपने रास्ते जाएगा। ऐसी ही बात है, यही युक्ति है मन को वश में करनी। ठीक।